नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ क्या होता है। पीसीओडी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। मींस आजकल ये क्योंकि हमारी बच्चों की, लड़कियों की और जो यंग उम्र की लड़कियां हैं उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गई है, उनकी डाइट चेंज हो गई है, उनकी डाइट में फैटी फूड की मात्रा बढ़ गई है। वो लोग आजकल जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें खाने लगे हैं, समोसा, पकौड़ी, ये सारे जंक फूड की तरफ ज़्यादा खाने लगे हैं। घर का खाना कम खाते हैं और एक्सरसाइज के नाम पे वो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं। मोस्टली सभी लोग मोबाइल पे चिपके रहते हैं। क्योंकि हमारी डाइट ऐसी हो गई है और हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, इसकी वजह से पीसीओडी के केसेस आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ लोग पीसीओडी को पीसीओएस भी बोलते हैं, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। पीसीओडी अकेला नहीं होता है, इसके साथ 2-3 सिम्टम भी होते हैं, जिसकी वजह से इसको पीसीओएस कहते हैं। मीन्स इसमें सिंड्रोम लाइक 3 से 4 फीचर्स होते हैं। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर है वो लड़कियों का मोटापा बढ़ जाता है, उनका वेट गेन हो जाता है। वो कुछ खाती भी नहीं है तब भी उनका वेट गेन बहुत जल्दी से होता है। सेकेंड नंबर पे जो सिम्टम है वो फेशियल हेयर, मतलब बाल ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, हेयर की ग्रोथ होने लगती है। हेयर ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे लड़कियों के हेयर नहीं होते हैं, जैसे कि उनके अपर लिप पे हेयर आ जाते हैं, चिन पे हेयर आ जाते हैं और पेट पे हेयर आ जाते हैं। तो क्योंकि इनके शरीर में एंड्रोजन्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसीलिए इन लड़कियों के भी हेयर ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। नंबर 3, लड़कियों का जो पीरियड होता है वो टाइम से नहीं आता है, 2-2 महीने के गैप पे आ जाता है, 3-3 महीने या 4-4 महीने भी खिंच जाते हैं। किसी किसी लेडीज़ के तो ये 6-6 महीने के बाद पीरियड आते हैं। पीरियड कभी भी टाइम से नहीं आते हैं और जब उनको मेडिसिन लेती हैं तभी पीरियड आते हैं। नंबर 4, लड़कियों के फेस पे मुहासे आने लगते हैं। नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर। रिसर्च में पाया गया है कि पीसीओडी वाले पेशेंट में एक जीन्स पाई जाती है जो कि उनको बाय बर्थ होती है, जन्म से होती है। ये जीन्स का मैनिफेस्टेशन हालांकि बाद में होता है, 15 से 20 साल की उम्र में महिला को कभी भी हो सकता है, लेकिन ये जीन्स से जन्म से मौजूद होती है। कुछ लोगों में ये हेरिडिटी भी होती है। अगर उसकी मदर को ये प्रॉब्लम है, मौसी या बुआ को प्रॉब्लम है, तो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम फैमिली में रन करती है। नंबर 2, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर कोई महिला ज़्यादा मोटी होती है, ओबेसिटी होती है, तो उसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अगर किसी महिला को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो भी उनको ये प्रॉब्लम देखी गई है। पीसीओडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में ऐसी लड़कियों को डायबिटीज़ की समस्या को फेस करना पड़ सकता है। जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है, एक्सेस इंसुलिन होती है, उन लोगों में भी पीसीओडी की शिकायत देखी गई है। जो लड़कियां ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन लेती हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी महिला के मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन्स की मात्रा अधिक होती है तो उसकी ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाता है तो ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ओवरी में ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसकी वजह से ईस्ट्रोजन ही अंडा बनाने का काम करता है। तो ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होगी तो अंडा भी नहीं बन पाता है, एक अंडा ग्रो नहीं कर पाता है। उसकी बजाय छोटे छोटे बहुत सारे अंडे बनने लगते हैं। ये ही अंडे आगे जाके पीसीओडी का रूप धारण कर लेते हैं। पीसीओडी को हम केवल अल्ट्रासाउंड की पिक्चर पे नहीं बोल सकते, इसके साथ साथ इसमें 2-3 सिम्टम जरूर होना चाहिए, तभी हम पीसीओएस पे कमेंट कर सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी की पिक्चर आती है तो उसके साथ बॉडी में फेशियल हेयर होते हैं, अनवांटेड हेयर होते हैं और महिला को डिलेड पीरियड की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब उसके पीरियड लेट आते हैं, तभी हम पीसीओएस पे कमेंट कर सकते हैं। पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है, आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इन महिलाओं को घर का खाना खाना है, हेल्दी डाइट खानी है, ऐसा खाना खाना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, हाई प्रोटीन डाइट खानी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम होना चाहिए। फैट जैसे मीन्स तला भुना नहीं खाना है, और कार्बोहाइड्रेट मतलब जो सिंपल शुगर होती है, चीनी की मात्रा, मिठाइयाँ हैं, रबड़ी है, जलेबी है, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है।
और बाहर का खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। डेली की एक्सरसाइज करनी है, आपको 45 मिनट की कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें कि पसीना निकलता हो। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा और पीसीओडी की प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व होगी। अगर डाइट और एक्सरसाइज से पीसीओडी कंट्रोल नहीं होता है तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी देते हैं, जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। उसकी वजह से इन महिलाओं के सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं अगर इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जाता है। सबसे पहले ऐसी महिलाओं को डायबिटीज़ मेलाइटिस की शिकायत हो जाती है, जिसे शक्कर की बीमारी कहते हैं। उनके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ऐसे लोगों में मोटापा बढ़ जाता है। इनको हाइपरटेंशन की भी शिकायत हो सकती है आगे चल के। महिलाओं को बाद में आगे चल के इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, मतलब इनको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है।